हरे कृष्णा। जैसे मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि आज मैं डिस्कशन करूंगी कि हमें भगवान कृष्ण को अपने आप को सरेंडर कैसे करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार ये सरेंडर वरेंडर क्या होता है, अब तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, भजन भजन करूंगा और ये कोई टाइम है भजन वजन करने का, लेट्स बी प्रैक्टिकल। लोग ऐसे सोचते हैं, बट लोग बहुत गलत और इम्प्रैक्टिकल सोचते हैं। जो भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण से ज्यादा कोई प्रोफेशनल नहीं हो सकता। ही इज द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन। आप क्या महाभारत का युद्ध पांडवों को जिता सकते थे, जबकि आपने अपनी सारी आर्मी कौरवों को दे दी थी? बट नो, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया। व्हाई? बिकॉज ही वॉज स्किल्ड एंड he knew what is to be done much 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 better than anyone else। क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे। तो चलिए अब हम देखते हैं भगवान कृष्ण ने हमें क्या बताया है कि हमें उन्हें सरेंडर कैसे करना है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, आई थिंक सो। मैं कई श्लोकों में उन्होंने बताया है, मगर मैं पहला श्लोक लेती हूँ जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं चैप्टर 12 से, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में, साकार रूप मतलब जो भगवान कृष्ण का विग्रह है कह लीजिए, जो बांसुरीधारी है वो, या द्वारिकाधीश के रूप में है, वो साकार रूप है उनका। बहुत से लोग निराकार रूप को मानते हैं, उसके लिए कृष्णा नहीं कह रहे हैं यहाँ। कृष्णा अपने विग्रह की बात कर रहे हैं जिसकी हम सब मंदिरों में पूजा करते हैं, कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। शायद आप में से बहुतों के घर में होगा भगवान का साकार रूप, मेरे यहाँ भी है, कृष्णा और राधा रानी। और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। अब जो उनकी पूजा में सदैव लगे रहते हैं वो परम सिद्ध माने जाते का मतलब ये नहीं है कि आपको दिन भर मंदिर के सामने बैठ के भगवान की आरती उतारनी है या घंटी बजानी है। नहीं, इसको श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि करना क्या है। उन्होंने लिखा है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उससे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है। कभी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम शरणागत होंगे कृष्णा को। कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है। प्रसाद तैयार करने का मतलब है कि आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब आप जब कृष्ण को ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। ऑब्वियसली हम तो बनाते ही हैं, ये अलग से तो बनाना नहीं है। या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है। मीन्स अगर आप वेजिटेबल्स भी लेके आ रहे हैं अपने रोज का खाना बनाने के लिए, तो उसे ये सोच के लाइए कि आज कृष्णा क्या खाना पसंद करेंगे, व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है तो कभी बर्तन धोता है। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गंवाता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। अब सोचिए, आप समाधि में कहलाएंगे और भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि ऐसे जो इंसान इस तरह से, या जो आत्मा ऐसे करती है, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माना जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि अपनी रूटीन लाइफ में कृष्णा को इन्वॉल्व करना है। मंदिर झाड़ा बुहारा हमने साफ किया, वाई जस्ट थिंकिंग कि ओके बहुत डस्ट पड़ गई होगी, कृष्णा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, अपनी बेडशीट हम चेंज करते हैं, तो लेट्स चेंज द बेडशीट फॉर कृष्णा ऑल्सो। तो इस तरह से अपनी रूटीन की लाइफ में हम कृष्णा को इन्वॉल्व कर देंगे, और छोटी छोटी सी पीसेस में प्रैक्टिस। लाइक मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट बनाया, अच्छा मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है इस तरह की साइकिल को सोचने का, तो आपने जब डिनर रात को तैयार किया आराम से, तो आप 3 टाइम मील बना रहे हैं, उसमें से एक मील एटलीस्ट मिनिमम कृष्णा की चॉइस का बना सकते हैं। पढ़िए कि उन्हें खाने में क्या पसंद था, कौन सी सब्जी पसंद थी, कौन सी मिठाई पसंद थी, उनको माखन वगैरह पसंद था, और प्रॉपर मील उनके लिए बना सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग कर सकते हैं, उनके लिए कभी कपड़े ला सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं
जो हम रूटीन में जो भी करते हैं उसको हम किस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं कृष्णा के साथ, दैट इज वन वे ऑफ सरेंडरिंग टू कृष्णा। एंड आपको पता है कि अगर कृष्ण को सरेंडर कर दिया तो होगा क्या, हम अपने माइंड पे जो कि इतना ज्यादा विचलित रहता है, इतना ज्यादा भागता है, हमें दुख देता है, तकलीफ दे सकता है, हमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण में घुमाता रहता है कॉन्टिन्यूअसली सर्कस के शेर की तरह, उस माइंड को हम कंट्रोल कर लेंगे अगर हम अपने हैबिट्स में इस तरह से कृष्णा को सरेंडर कर दें तो। हरे कृष्णा।